हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, रेलवे एनटीपीसी, बैंकिंग फॉर ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो का अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की। ए में हमारा 12 जनवरी 1930 को, बी में हमारा 12 फरवरी 1930 को, सी में हमारा 12 मार्च 1930 को, डी में हमारा 12 अप्रैल 1930 को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 12 मार्च 1930 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ए में हमारा 1 मार्च 1920, बी में हमारा 1 मई 1920, बी में हमारा सी में हमारा 1 अगस्त 1920 और डी में हमारा 1 दिसंबर 1920। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1 अगस्त 1920 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ए में हमारा गांधी इराइवन समझौता, बी में हमारा गांधी अम्बेडकर समझौता, सी में हमारा कांग्रेस लिंक समझौता, डी में हमारा कांग्रेस समाजवाद समझौता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि गांधी इराविन समझौता इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसे माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसे माना जाता है। ए में हमारा आनंद मोहन बासु को, बी में हमारा दादा भाई नौरोजी को, सी में हमारा बायोमेश चंद्र बनर्जी को और डी में हमारा होम को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि होम को। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए में हमारा 1916, बी में हमारा 1918, सी में हमारा 1920, डी में हमारा 1922 है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1916 सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रॉल एक्ट क्यों पारित किया गया। रॉल एक्ट क्यों पारित किया गया। ए में हमारा क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए, बी में हमारा सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, सी में हमारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, डी में हमारा कालाबाजारी रोकने के लिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। हमारा इसका आंसर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ। पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ। ए में हमारा गांधी और जिन्ना के बीच, बी में हमारा गांधी और अंबेडकर के बीच, सी में हमारा परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच और डी में हमारा तिलक और लाला लाजपत राय का। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि गांधी जी और जिन्ना के बीच। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। ए में हमारा डायर समिति, बी में मॉन्टेग्यू समिति, सी में हमारा चेम्सफोर्ड समिति, डी में हंटर समिति। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि हंटर समिति इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। ए में हमारा नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी में हमारा ब्रिटिश अधिकारों के विरोध करने हेतु, सी में हमारे व्यापारियों के विरोध हेतु, डी में हमारा उद्योगपतियों के विरोध हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चंपा विरोध
कब हुआ था रंपा विरोध, कब हुआ था? ए में हमारा 1916, बी में हमारा 1917 है, डी सी में हमारा 1918 है, डी में हमारा 1919 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1916 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ए में हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और बी में हमारा 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, सी में हमारा 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और डी में हमारा 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ए में हमारा लॉर्ड कर्जन है, बी में हमारा लॉर्ड रिपन है, बी सी में हमारा लॉर्ड लिटन है, डी में हमारा लॉर्ड हार्डिंग है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब लॉर्ड हार्डिंग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पुनः स्वराज पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? पुनः स्वराज मांग के प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? ए में हमारा 1929 लाहौर में, बी में हमारा 1931 कराची में, सी में हमारा 1933 कोलकाता में, और डी में हमारा 1937 बेलगांव में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1929 लाहौर में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई? ए में हमारा 1933, बी में हमारा 1934, बी सी में हमारा 1935, डी में हमारा 1926। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1934 इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए में हमारा गुरदयाल सिंह 1916, बी में हमारा चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी में हमारा लाला हरदयाल 1913, डी में हमारा सोहन सिंह भखाना 1918 में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाला हरदयाल 1913 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो हमारा ए में हमारा 1913 गुरु गोलवलकर, और बी में हमारा 1925 के वी हेडगेवर, और सी में हमारा 1926 चित्तरंजन दास, सी डी में हमारा 1928 लालचंद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1925 के वी हेडगेवर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? ए में हमारा 2 मार्च 1930 को, बी में हमारा 12 मार्च 1930 को, सी में हमारा 6 अप्रैल 1930 को, और डी में हमारा 25 मई 1930 को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 6 अप्रैल 1930 को इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए में हमारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी में हमारा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी में लाला लाजपत राय द्वारा, डी में हमारा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने 1920 ईस्वी को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ए में हमारा लाला लाजपत राय, बी में हमारा AM जोशी, सी में हमारा सत्यभगत, डी में हमारा AM राय। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब MN
एन राय इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए में हमारा दयानंद सरस्वती, बी में हमारा राजा राम मोहन राय, सी में हमारा स्वामी विवेकानंद, डी में हमारा रामकृष्ण परमहंस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए में हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी में हमारा मोतीलाल नेहरू, सी में हमारा मदन मोहन मालवीय, सी डी में हमारा चित्तरंजन दास। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि मोहन लाल नेहरू इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस तिथि को पुनः स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पुनः स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ए में हमारा 31 दिसंबर 1929 को, बी में हमारा 26 जनवरी 1930 को, सी में हमारा 12 मार्च 1930 को, डी में हमारा 1 मार्च 1932 को। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1 मार्च 1932 ईस्वी को इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधा कांत ने, बी में हमारा राम कृष्ण परमहंस ने, सी में हमारा विवेकानंद ने, डी में हमारा दयानंद सरस्वती ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए में हमारा बरदौली, सी में हमारा अहमदाबाद, सी में हमारा खेगड़ा, डी में हमारा चंपारण। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि बरदौली इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए में हमारा सितंबर 1920 कोलकाता, बी में हमारा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में हमारा नवंबर 1920 फैजापुर, डी में हमारा दिसंबर 1920 नागपुर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सितंबर 1920 कोलकाता इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश शासन के समर्थक में शुरू हुआ? ए में हमारा 1930 तुर्की, बी में हमारा 1920 अरब, सी में हमारा 1920 फ्रांस, सी डी में हमारा 1920 जर्मनी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1930 तुर्की इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ए में हमारा 1920 है, बी में हमारा 1926 है, सी में हमारा 1928 है, डी में हमारा 1929 है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1929 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि खलीफ पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ए में हमारा 1924 ईस्वी 1924 में, बी में हमारा 1930 में, सी में हमारा 1919 में, डी में हमारा 1920 में। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1924 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की? भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? हमारा ए में हम एम.एन. राय, बी में हमारा पी.एन. राय, सी में हमारा पी.सी. राय और डी में हमारा ए.के. सेन। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि एम.एन. राय इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? ए में हमारा 1951, हमारा ए में हमारा 1851, बी में हमारा 1893, सी में हमारा 1915, डी में हमारा 1916। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1915 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए में हमारा प्रथम है, बी में हमारा द्वितीय, सी में हमारा तृतीय, डी में हमारा चतुर्थ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि द्वितीय इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ए में हमारा 1922 में, बी में हमारा 1924 में, सी में हमारा 1927 में, डी में हमारा 1928 में। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाए डी नंबर, मतलब कि 1928 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ए में हमारा 1929 में, बी में हमारा 1930 में, सी में हमारा 1931 में, डी में हमारा 1934 में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1934 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए में हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, बी में हमारा श्रीमती एनी बेसेंट, सी में हमारा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, डी में हमारा अब्दुल कलाम आजाद ने। तो हमारा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। हमारा अगला प्रश्न यह है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ए में हमारा उद्योगपति पर, बी में हमारा व्यापारियों पर, सी में हमारा श्रमिकों पर, डी में हमारा किसानों पर। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि किसानों पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।